हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड देख रहे हो, जो कि आपको पहले से पता है। सेट नंबर फर्स्ट आपने इसका देख ही लिया था, एडुटेरिया का है। आज के इस क्लास में भी अपना मार्क्स को आप काउंट करते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना मार्क्स आता है अगर आप देखेंगे तो आप अपने तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो पहले भी कहा गया है, क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, उस पर आप आ जाएं। एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स आने वाला है, उस क्लास को भी वहीं पे कंटिन्यू किया जाएगा। नंबर फर्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, पूछा गया है। देखिए, निजी प्रेषण सबसे पहले समझिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे आप जीएनपी कहते हो ना, देश के नागरिक के द्वारा ना एक फिक्स टाइम में उत्पाद किया गया सभी जो अंतिम उत्पाद होता है, मतलब अंत तक में जितना भी उत्पाद किया जाता है और जो सेवा का जो मतलब कुल मूल्य होता है, इसका आकलन इसी पर किया जाता है। इसमें ना विदेशी निवासी का आय को शामिल नहीं किया जाता है, बस इसे आप ध्यान रखें। इसके अलावे निजी प्रेषण, बाह्य ऋण पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान, ये सारे शामिल होते हैं, सबको जोड़ा जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी को छोड़ करके निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? सभी को मानेंगे। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, कैश मैनेजमेंट बिल और जो आपका वाणिज्यिक बिल है, सभी को मानते हैं। डी टिक करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सही है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री या फिर जो खरीद होता है, इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? ए राइट आंसर, ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं। नंबर 4 का यहाँ पे ना पहला वाला सही है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है, सही है। बाद बाकी आधार वर्ष के मूल्य पर कहेगा गलत है। रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े देते हैं, गलत है। इसीलिए आपको नंबर फर्स्ट टिक करना है, सही है। यहाँ पे पूछा है गलत कथन कौन सा है, दूसरा और तीसरा केवल जो है ये गलत है। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ती है? कौन सा संस्था है जो मदद करती है, देश को सुधारने का काम करती है, जगह पे पटरी पे लाने का? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सही जवाब हो जाएगा। नंबर 6, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है? नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये जो विश्व बैंक है इसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, माफ कीजिएगा, मुद्रा कोष नहीं, मतलब जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, इसके तहत जारी किया जाता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, 2022 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या हुआ है ना कि बंद करने का घोषणा किया गया है। सवाल यह अगर पूछ ले कि 2022 से कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अब बंद करने का निर्णय लिया जा चुका था, तो आपको ईज ऑफ डूइंग बता देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेंट में यह सवाल बन सकता है। ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए राइट आंसर, ग्रामीण युवाओं के रोजगार से यह संबंधित है आपका ट्राइसेम, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन यहां पर कह रहा है सही है, बताइए। पहला वाला कह रहा है भारत में नगद आरक्षित अनुपात जिसे आप CRR कहते हो तथा सांविधिक तरलता अनुपात वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, नहीं, गलत। जब नगद अनुपात जो आरक्षित अनुपात है CRR, इसको बढ़ाया जाता है, तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन क्षमता में कमी हो। दोनों कथन यहाँ पे गलत है, ध्यान रखें। देखिए, भारत में नगद आरक्षित अनुपात जिसे आप CRR कहते हैं और सांविधिक तरलता अनुपात जिसे आप SLR कहते हो, यह दोनों मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना स्वयं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
जब नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR को बढ़ाया जाता है तब वाणिज्यिक बैंक का जो साख सृजन क्षमता होता है ना, उसमें ना कमी होती है। इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंक को जो साख सृजन क्षमता है इसमें कमी हो, तो जी नहीं, यह आवश्यक है, इसीलिए कहा गया दोनों कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताएं। मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपए की देनदारी है, सही है। पांडा बॉन्ड जो बॉन्ड है ये गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रंबीबी जो आपका बॉन्ड होता है इसमें ही जैसे चीन में बेचा जाता है, यह भी सही है। इसके लिए आपको दोनों कथन सही है। नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिएगा, दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। चीन यानी कि चाइनीज आयात के कारण भारत में औद्योगिकरण को ये रोका है। सेवा क्षेत्र पर जोर हो जाएगा और व्यापार करने में आसानी का अभाव है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ना नंबर 10 का जो आपका ये दूसरा तीसरा चौथा है ना, इसके लिए ए टिक करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन, तकनीक में जो परिवर्तन है इसकी वजह से आती है। ऑप्शन बी राइट आंसर, संरचनात्मक बेरोजगारी। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। मुख गुहा है, आमाशय है, आंत है, यकृत नहीं है। मेटाबॉलिक दर नियंत्रित करता है, किया जाता है, यह थायराइड के द्वारा मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित किया जाता है। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है गृहिणी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है। ए राइट आंसर, सेरिब्रम में। निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। सवाल कह रहा है ना कि इनमें से कोई एक है जो यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण के रूप में नहीं है, तो बताइए वह कौन सा है। नंबर 16 का आपका डी हो जाएगा सही जवाब, जीवाणु नहीं है। बाद बाकी जीवाणु के बारे में सबसे पहले आप ध्यान रखें कि यह नहीं है, ठीक है। यूकेरियोटिक में ना यीस्ट है, यीस्ट, मानव, फिर जो आपका पादप है, कवक है, ये सारे आते हैं। और अगर प्राकैरियोटिक में पूछेगा जीवाणु, नीलहरित, शैवाल आ जाएगा। शरीर का समन्वय प्रणाली है। डी राइट आंसर, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र होता है शरीर की समन्वय प्रणाली। निम्नलिखित में किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। नंबर फर्स्ट और आपका जो नंबर सेकेंड है, इन दोनों की वजह से जल में अस्थायी कठोरता आती है। कहने का मतलब है कि जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और जो आपका कार्बोनेट लवण वगैरह होता है इसके कारण होती है। अस्थायी कठोरता को आप उबालकर भी दूर कर सकते हैं। चलिए सूची को मिलाना है। वाटर गैस के लिए आपको कार्बन मोनो ऑक्साइड हाइड्रोजन टिक करना है। नेचुरल गैस के लिए आपको मीथेन और इथेन जब दिया हुआ इसे करेंगे। CNG के लिए मीथेन पे जाना है और LPG के लिए ब्यूटेन और प्रोपेन बताना है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑक्सीजन। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है। डी राइट आंसर, मीटर। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है। ए राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से ऐंठन आती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। सी राइट आंसर, गोल्गी काय से। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है बताएं। ऑप्शन नंबर सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है।
दूध का दही बनना, शरीर में भोजन का पच जाना, लोहे में जंग लग जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप में से काफ़ी लोग जानते ही होंगे। वापस अपने फॉर्म में जो चीज़ नहीं आ सके वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। जब लघु पथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है, परिपथ में धारा क्या होती है? पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपको सी बता देना है, 17 मीटर। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएं। ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दें। कह रहे दोनों में क्लोरीन यौगिक है, यह आपका सही है। विरंजक चूर्ण और डीडीटी में दोनों में क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? बी राइट आंसर, ध्रुवन नहीं है। उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, मूत्राशय में। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर आपको यहां पर भी बताना होगा, सापेक्षित घनत्व का। ठीक है, घनत्व का मात्रक पूछेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर आप बता सकते हैं। दाब का अगर आपसे पूछे मात्रक, आप क्या बताइएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर आप पास्कल कह सकते हो। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, राइबोफ्लाविन आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है, बताएं। नंबर 33 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सिडराइट। देखिए सिडराइट जो होता है ना, एक निर्जल कार्बोनेट खनिज है जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम जो आपका कार्बोनेट है इससे यह बना होता है। कैलामाइन इन सब में से किसका? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, जस्ता का एक अयस्क है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, तांबा हो जाएगा सही जवाब। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, तना से। 37 संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है। बी राज्यसभा द्वारा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है, मिनर्वा मिल्स वाद के तहत। सवाल आता है कि कब यह हुआ था? 1980 आप बता दीजिएगा। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केरल में हुआ था। सवाल है कब हुआ था? आप 1982 में बता दीजिएगा, विधानसभा में किया गया था। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 250 के तहत। निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? देखिए समझिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहले आ जाइए। ठीक है, मुखर्जी साहब। इसके अलावे डॉक्टर अंबेडकर जो थे, यह दोनों अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। यह दोनों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे, ध्यान रखें। इसके लिए आपको ई टिक करना होगा। भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का नहीं है, मतलब टर्म्स का उल्लेख कह रहा है कि नहीं किया गया है? सबसे पहले ध्यान दें, संविधान का जो अनुच्छेद आपका 352 है, 352, इसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लाभ के पद का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 आपको ध्यान रखिएगा, 102 का 1 का
ए के तहत और 191 जो है 191 इसका भी 1 का जो ए है इसके तहत किया गया है। भारत के संविधान में दो शब्द आप ध्यान रखेंगे, जैसे फेडरल है, इसके अलावा जो आपका बजट है, इन दोनों का जो यूज है, पद का जो उल्लेख है, यह नहीं किया गया है। इसके लिए आपको ई बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था जो है ना, समवर्ती का ना होकर के ये राज्य का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में टोटल कितना सब्जेक्ट है, सवाल बन सकता है। आप याद रख लीजिएगा 52 विषय है, ठीक है। नॉर्मली आप उसके 47 भी कहते हो, लेकिन आपको 52 ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत ना 5 विषय को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में दे दिया गया था। सवाल बन सकता है कौन कौन सा वह सब्जेक्ट था? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव और जो पक्षी का संरक्षण है, न्याय का प्रशासन है। इन 5 सब्जेक्ट को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखें, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 12 बताना है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? 46 सी राइट आंसर। वित्त आयोग बताइएगा। कह रहे निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? डी, कार्यपालिका का विधायपालिका के प्रति उत्तरदायी होना। संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 डी राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? यहां पे आपको ए बताना है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना है? आपको 294 294 याद रखना है। बिहार में कितना है? याद है बिहार में कितना है? 243। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका तमिलनाडु है, यहाँ पर 234 और मध्य प्रदेश में 230 आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सी राइट आंसर हो जाएगा वीवीपैट का। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। वर्ष 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विद्यानंद किए थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का नाम? तक्षशिला डी राइट आंसर। किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था? ए राइट आंसर। जॉन सॉर के सुझाव पर हुआ था। 1784 ईस्वी भी ध्यान रखिएगा। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है, बताइए। देखिए यहाँ पर जट जट्टीन, डोम कच, विदेशिया, सेमा चकेवा होता है। ये सारे मतलब बिहार का ही कहीं एक लोक नाटक है। ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे, एक से अधिक सही जवाब है। सब मतलब कहने प्रचलित नहीं है ना, यानी कि सभी प्रचलित है। बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? सिंचाई के लिए देखिए नलकूप का यूज किया जाता है, तालाब, स्लुइस गेट,
नाहर मतलब नहरसारी का यूज किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सभी का यूज किया जाता है। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मजहरुल हक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे, बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन साहब ये सारे शामिल थे। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बंगाल और दिल्ली के बीच में अखाड़ा बना रहा था। ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय के द्वारा। निम्न में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? अहिंसा, इसे छोटा कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी अहिंसा नहीं था, ध्यान रखिएगा। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया? बी राइट आंसर, हैदर अली खान साहब। नंबर 64, अंग्रेज और डच के मध्य में हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? यहां पे ऑप्शन नंबर बी बेदरा का युद्ध आपको याद रख लेना है। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पर बनाई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कन्नूर में। पुर्तगाली 1503 में कोचीन के पास पहली फैक्ट्री स्थापित किया था 1530 के आसपास, और इसके बाद 1505 में आपको ध्यान रखना है कन्नूर में अपना दूसरा फैक्ट्री बना लिए थे। सूरत की संधि किनके मध्य में हुई थी? सी राइट आंसर, अंग्रेज तथा रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि हुई थी। सवाल बन सकता है कब? 1775 में। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल क्या था? 1858 से 1935 का समय ध्यान रखिएगा। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। महालवारी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? डी राइट आंसर बताएंगे, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था महालवारी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत। वर्ष 1857 के विरोध के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, पील आयोग हो जाएगा सही जवाब। 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उसके मित्र के विश्वासघात के कारण हुआ था? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, तात्या टोपे। देखिए वर्ष 1857 में ना तात्या टोपे ने अंग्रेज को सबसे ज़्यादा परेशान कर दिए थे, ठीक है। उनके द्वारा जो गुरिल्ला युद्ध होता था, इनके द्वारा विद्रोह का एक नया कहिए कि मतलब एक अलग लेवल का मतलब चल रहा था उनका, मतलब कहिए कि पावर चल रहा था उस वक्त। क्या हुआ था, उनके एक मित्र थे जिनका के नाम था मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ये क्या किए थे, धोखा देकर के उनको गिरफ्तार करवा दिए थे। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह हुआ था बंगाल, ए सही जवाब। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष में किए थे? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1815 में किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? डी सही जवाब, ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है गुलामगिरी। भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था? 75 का ए सही जवाब, लॉर्ड वेलेस्ली के तहत के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी बताना है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भी तरह तैराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कथन ऑप्शन नंबर आपको सी ध्यान रख लेना है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में यह टिप्पणी किया गया था। पंजाब हिंदू
सभा की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वर्ष 1909 ईस्वी में। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? ए राइट आंसर, महात्मा गांधी कहे थे। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। यहां पे आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये सारे प्रायद्वीपीय भारत में पूरब से पूरब दिशा में बहने वाली नदी है, जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताया जा चुका है। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? सी राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम को सजाएं। डी राइट आंसर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं भारत के। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा किस क्षेत्र में, किस राज्य में है? लवणीय मृदा पूछा ना, बी बताइएगा, गुजरात में। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ पर है? सी, पुणे में। कौन सा मिलान सही नहीं है बताएं? तो ध्यान रखें, सिंगरौली कोयला के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, चित्रदुर्ग जो है मैग्नीज के लिए, और डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। सभी सही मैच किया हुआ है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 68 डिग्री। काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर से निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? ए राइट आंसर, ट्रांस हिमालय के। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? प्रसुप्त, बी राइट आंसर हो जाएगा। बैरन द्वीप सक्रिय है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार बैरन के बारे में पूछा जा चुका है बीपीएससी में खास करके। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? बी राइट आंसर, अंगुलित या पंचक डेल्टा का। निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है बताइए? बी राइट आंसर, भेड़शिला आपको ध्यान रखना है। पवन द्वारा निर्मित अगर स्थलाकृति पूछेगा, इसमें छत्रक, शैल या फिर गारा कहिए, ज्यूजेन आता है, यारडांग आता है, ये सारे आते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? सी, कांडला हो जाएगा सही जवाब। थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ती है? थाल घाट के लिए आपको नासिक और मुंबई ध्यान रख लेना है, ठीक है। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची की पहाड़ी आती है। उत्तर से दक्षिण का क्रम है यह, ध्यान रखिएगा। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में है? बी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। लिंबू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लिंबू के लिए ऑप्शन नंबर डी आना पड़ेगा, सिक्किम में। प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना वर्ष 1982 में गुजरात में पहला लोक अदालत का स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था अगर पूछेगा किस दर्शन पर आधारित थी, तो आपको बताना है गांधीवादी दर्शन पर यह आधारित थी।
ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक का नाम है? सी, हंटर बिडेन आपको बता देना है। हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? ए राइट आंसर, भारत को। किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है? ऑप्शन नंबर बी, WMO के द्वारा जारी किया गया है। विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? चौपाल नाम से। हाल ही में ना भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो कि नाम है चौपाल, ये लॉन्च किया गया है। मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? देखिए, कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी गोवा के मोपा में ना ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। ठीक है, गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ना मनोहर पार्रिकर, इन्हीं के नाम पर हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन यहाँ पे है, जवाब है कि नहीं है। पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर रहा? बी सही जवाब, बेंगलुरु। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? सी राइट आंसर, इंग्लैंड को। किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? ए सही जवाब, अहमदाबाद आपको बताना है। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 7 जनवरी 2023 आपको ध्यान रख लेना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? ए राइट आंसर, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बना दिया? ए राइट आंसर, किसने? स्कॉटलैंड ने। किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी राइट आंसर हो जाएगा, संतोष कुमार यादव को। हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना है। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के एक विधेयक कहिए कि पेश किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बताइएगा, सी सही जवाब, उत्तराखंड में होगा 30% क्षैतिज आरक्षण लागू के लिए विधेयक। हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक तक हैक रहा? ऑप्शन ए, एम्स। अगर आपने कुछ दिन पहले न्यूज देखा होगा तो आपको ध्यान होगा एम्स का जो सर्वर है ना, कहिए कि वो मतलब एक तरह से हैक कर लिया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख लेना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आए हैं? 50वें। बी सही जवाब हो जाएगा, सही हो। ठीक है, देखिए किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, भारत के द्वारा किया गया है।
भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, विक्रम एस। आपको ध्यान रख लेना है। हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं इन्होंने की है। वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, नंबर 123। हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है बी सही जवाब, सासाराम में किया गया है। बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य बताइए क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, सरकारी स्कूल की निगरानी करने के लिए बेस्ट प्लस ऐप लाया गया है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, डिस्टरबेंस होगा थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा, जय नंदन को किया गया है। 126। मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था बताएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, डॉक्टर संजय जायसवाल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में यानी कि जून 2022 कह रहा है भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। आपको ध्यान होगा जरूर, रूस है यहाँ पर सही जवाब। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था बताएं। तो 128 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान का निर्माण करना शामिल नहीं था। भारत संघ का निर्माण करना, अंतिम सरकार की स्थापना करना, संविधान सभा के लिए चुनाव करना, ये सभी सही है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर जो अधिकार किया था वो किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नवाब मीर कासिम किए थे। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। ए राइट आंसर, तिरहुत के राजा से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है। बी सही जवाब, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। एक मिनट, क्या कह रहा है पहले, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध ना, तो नहीं, ये आपका ना सत्याग्रह से था। ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा। बिहपुर की जो घटना का संबंध है सत्याग्रह से था। बिहपुर भागलपुर जिले में स्थित है। बिहपुर जो है सत्याग्रह से जुड़े हुए, मतलब कुछ कहिए कि जो प्रमुख सत्याग्रही थे ना उनमें से जैसे कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सहाय, प्रोफेसर जो अब्दुल बारी, ये सारे प्रमुख जुड़े हुए थे। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने। ए सही जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। बी राइट आंसर, 40। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का जो अधिकार है इसको प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा है। ए राइट आंसर हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। सी राइट आंसर, 6 महीने के लिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी। 136 का ऑप्शन नंबर डी बताना है, अररिया राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने के लिए ऑप्शन नंबर सी 135 का था, 36 का आपका डी अररिया राइट आंसर है। आ जाइए 37 पर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। पटना जिले में, डी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले का रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 4 योजनाओं की। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 30% हो जाएगा सही। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? ऑप्शन नंबर सी बताना है, 7.84% राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। 140 क्वेश्चंस तक आपने देखा। आशा करता हूँ आपको क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि एडुटेरिया का बुक काफ़ी अच्छा है आपके आगे आने वाले 68वीं बीपीएससी के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी जल्द 2-4 दिनों में, कहीं 1-2 दिनों में करेंट अफेयर्स का बुक आ रहा है एडुटेरिया का ही। अगर आपको उसे देखना हो प्रॉपर वे में, अच्छे से पूरे बुक को आपको कवर करवा दिया जाएगा सही तरीके से। थंबनेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आ जाइए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बन जाइए एबीसी एकेडमी 2.0 के साथ।